Hello and welcome to our podcast Shan Talks. जी स्वागत है आपका शैन टॉक्स में। ओके क्या हाल है आपके? बढ़िया आप बताइए। मैं भी बढ़िया बिंदास। तो आज ये पहला दिन है जब हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं आपके साथ करें। थैंक यू। प्रेयर कर लें फिर पहले दिन थोड़ी सी। आप कर सकते हैं। Heavenly Father, Lord, thank you so much for this time. We give this time to you. This very time we give it to you. Whatever we say, we do, we must do it according to you. That may please you. Pray in the name of Jesus. Amen. Amen. Please. So, सबसे पहले शुरुआत में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि what do you believe in life? I believe in doing things. What kind of things? All things I love. Okay. For example? For example, doing work or cooking और घूमना इधर उधर. I do things that I love. Okay. Yeah. So the main thing is about this life, I do things that I love. Okay. So, आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही? लाइफ अच्छी थी, मतलब ऑर्डिनरी थी, बिल्कुल कुछ खास नहीं था। बट हम उस टाइम पे अच्छे स्कूल में जाते थे बिकॉज ऑफ मॉम डैड की। वो होता ना, पहले पापा, फिर पहले दादाजी थे, वो फॉरेन में थे, फिर पापा, फिर उसके बाद मम्मी। तो उस उनके बाहर जाते हुए हम उस स्कूल में जा पाए। वैसे बहुत लोअर स्कूल भी थे हमारे पास, लेकिन हमारा स्कूलिंग अच्छी थी हमारी। Okay. मतलब जो सो कॉल्ड तुम अपब्रिंगिंग बोलते हो, वो अच्छी थी हमारी। तो आपका क्या है ऐसा कोई मेमोरेबल 3 मोमेंट्स आपको बताने हैं? एक स्कूल में जो आपका एक मोमेंट ऐसा होता है ना कि बहुत मेमोरेबल होता है, दैट यू कांट इवन फॉरगेट कि, और यू वांट टू रीलिव दैट मोमेंट अगेन एंड अगेन। एक वो मोमेंट होता है। और दूसरा, यू हैव टू टेल अ वियर्ड मोमेंट जो आप चाहो कि अरे यार ये ना हुआ होता तो। काइंड ऑफ ऐसा होता है ना कभी कभी कि हमारी इमेज खराब हो जाती है टीचर्स के सामने या स्टूडेंट्स के सामने, तो कोई ऐसा मोमेंट हो आपका। और तीसरा, जब आपको कोई आपकी एक फेवरेट टीचर हो जो आप सोचते थे कि हाँ ये टीचर मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, ऐसा कुछ। सबसे पहले ऐसा मोमेंट की जो मैं बोल नहीं सकता कभी, ऐसा हाँ जी। जो आई वांट टू रीलिव अगेन। स्कूल में हम वो करते थे, एनुअल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते थे। उसकी रिहर्सल्स, भंगड़ा, स्किट्स और स्पीचेस, ओके। मतलब ऑलमोस्ट, मतलब 3 4 5 एनुअल फंक्शंस में मैं, मतलब होता है ना कि थोड़ा आप थोड़े बड़े हो रहे हो, फिर आपको समझ आती है चीज़ों की कि हाँ ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो होशो हवास में मैंने जो चीज़ें करी वहाँ पे एनुअल फंक्शंस में, आई रियली लव टू रिलिव दैट मोमेंट अगेन। और दूसरा था ऑकवर्ड। वियर्ड। हाँ वियर्ड। एक बार ऑकवर्ड। क्या हुआ था, स्कूल में हमारे एग्ज़ाम थे और मे बी फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम था या कुछ सोशल स्टडीज़ का एग्ज़ाम था। और जैसे ही मेरे पास पेपर आया, आई वाज ब्लैंक। और मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं वो समझ पाऊँ कि यार नहीं, मुझे मतलब मुझे दिमाग लगाना है कि मैं कैसे करूँ। और उल्टा मैं रो रहा हूँ वहाँ बैठ के। तो मतलब 3 रो हैं स्कूल में, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। मैं मिड वाली रो के सेंटर में बैठा हूँ और वो शॉर्ट रो थी थोड़ी, और उसके पीछे 2 रोज लंबी थी, ठीक है। सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं रो रहा हूँ। और उस वो टाइम ऐसा था, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन मेरी तरफ देख रहा है और हंस रहा है।
मैं अपने इतने गंदे गिल्ट में था कि यार मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ और मेरे दिमाग में है कि हाँ यार इसका ये आंसर हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्या था। आई वॉज लाइक ब्लैंक, टोटली ब्लैंक। तो हमारी एक टीचर थी वहाँ पे, उनका नाम आई डोंट रिकॉल, वो वहीं पे स्टडी करके वहीं पे टीचिंग करने लगी टीचिंग है। करने लगी थी। सो शी हेल्प मी आउट। उन्होंने थोड़ा मुझे हिंट दिया कि, मतलब बताया थोड़ा, तो आई जस्ट डिड इट एंड पास आउट दैट टाइम। ओके, सो व्हाट हु वाज योर फेवरेट टीचर दैट? द फेवरेट टीचर, हमारे एक टीचर थे मेजर। मेजर नाम था उनका? मेजर सिंह, हमारे इंग्लिश के टीचर थे वो। ही वॉज अ सॉलिड मैन। वो हैंडीकैप थे, लेकिन कभी उन्होंने उस चीज़ को अपना वो नहीं बनाया कि एक्सक्यूज नहीं बनाया कोई भी चीज़ करने के लिए। हम्म। कई लोग सिंपैथी पाने के लिए हमेशा वो हाँ, करते हैं कि लेकिन उन्होंने हाँ। कभी ऐसा कुछ वो नहीं किया। ही वॉज अ ब्रेव मैन। उन्होंने बहुत, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते थे हमें। अभी भी मैं जब इंडिया गया था तो मिले थे मुझे। अच्छे, मतलब मुझे ये था कि हाँ यार ऐसे टीचर्स हमारे सारे उसमें क्यों नहीं है। ऑल भी टीचर्स अच्छे थे, जैसे मैथ के टीचर थे, हिंदी के टीचर थी, हम्म। और सोशल स्टडीज़, फिजिकल, मतलब हिंदी वाली हमें सोशल फिजिकल एजुकेशन और एग्रीकल्चर करवाती थी। शी वॉज गुड टू। बट वो मेजर सिंह, ही वॉज अ। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर आपको कोई एक, जैसे कई लोग के आइडल्स होते हैं कि मेरा ये रोल मॉडल है, समथिंग जिस पे आप इंस्पायर करते हो, तो ऐसा आपके लिए कौन है? और अगर आप उसके साथ एक दिन आपको मिले कि रोल स्वैप हो जाए आपके, कि यू विल लिव हिज लाइफ एंड यू वांट टू लिव, मतलब हिम टू योर लाइफ, तो कौन सा आप? आई डोंट वांट हिम टू लिव माय लाइफ, बट आई वुड लव टू ओके, लिव तो हिज। कौन कौन हमारे होगा एक वो? चाचा जी हैं, मतलब गांव के ही हैं, हमारे घर से थोड़ा दूर रहते हैं वो। हमारे मॉम डैड ने उनकी एग्जाम्पल दे दे के हमें बड़े किया है। ओके। उनका नाम है देव। शुरू से उनको देखते आए हम, एक बाइक से, एक स्कूटी से, अभी गाड़ी, बाइक, स्कूटी, घर अच्छा, टीचर हैं वो भी। मतलब ये तो हो गई मटेरियलिस्ट थिंग्स, पर एज एन ह्यूमन बीइंग भी बहुत बहुत अच्छे हैं। कभी भी उन, मैं पर्सनली उनसे कभी, शायद मैंने ट्यूशन नहीं ली, लेकिन वेन एवर कभी भी मुझे कोई भी डाउट होता था तो मैं उनसे पूछता था, एंड ही ऑलवेज हेल्प मी आउट। ओके। हाँ, मतलब दैट वाज माय रोल मॉडल एट सम टाइम। ओके, आई थॉट ही कि वाज। आप कोई एक्टर या किसी और से इंस्पायर हो गए, जैसे कोई नहीं हॉलीवुड नहीं, ऐसा एक्टर या। कुछ नहीं है, वो देखते हैं फन के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं है ओके, कि। सो उसी में एक और सब क्वेश्चन है कि अगर इफ यू वर अ कैरेक्टर इन अ मूवी, हु वुड यू प्ले, और अ सीरीज और सम एनीथिंग? हम्म, ऐसी कोई मूवी सीरीज जो आई जिसमें वुड आप लव टू हीरो प्ले। या विलन बनना चाहते हो? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड थी, वो सलमान वाला कैरेक्टर मुझे करना ओके। है। व्हेन ही मेट, he made a wish, met God, and God grant him to do anything that he want as a हम्म। god, or being a हम्म। god for a day. हम्म। I wanna play that role. ओके। I would love to. परेश रावल थे वो? No, सलमान नहीं थे? नहीं परेश रावल थे मूवी में? नहीं 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 नहीं, वो कुछ और है, फिर मूवी का नाम कुछ और है। आई डोंट रिकॉल दैट ओ मूवी माय नेम। गॉड, जिसमें अक्षय कुमार होते हैं? नहीं 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 नहीं, वो अलग है। नहीं, वो मूवी बहुत नहीं है। पुरानी मूवी है वो। अच्छा, ओके ओके ओके, सलमान वाली जो पुरानी मूवी थी। हाँ, हाँ, ओके। वो भी हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड है। ओके। या बट पहले हमने बॉलीवुड देखी तो हमारे हिसाब से बॉलीवुड ओरिजिनल हम्म। थी। तो वो मुझे बहुत, आज भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। कभी देख चल रही हो ना तो मैं देख लेता हूँ वो मूवी, अच्छी ओके, लगती है। सो आपका कौन सा कोई फेवरेट सिंगर है? जैसे आप पंजाबी हो, तो आपके ऑब्वियसली पंजाबी फेवरेट सिंगर्स होंगे, बट टॉप 3 कौन है आपके फेवरेट सिंगर्स?
टॉप 3 फेवरेट सिंगर्स। जिनका गाना आप कभी भी सुन सकते हो, कितना भी सुन सकते हो, या उनकी लिरिक्स आपको बहुत अच्छी लगती हो, या उनका डायरेक्शन या म्यूजिक कंपोज। एट सम पॉइंट ऑफ माय टाइम बट मुझे बब्बू मान बहुत पसंद है, ठीक है। ओके। नाउ डेज करण बहुत अच्छा है, दिलजीत। ओके, तो ये आपके टॉप 3 हैं। और ओके। अगर वैसे देखा जाए जैसे सूफी है, कवाली एंड ऑल, तो जैसे लोग बोल नुसरत जी। ओके। सो पानी पी लूं? हाँ जी, हाँ जी। तो आपका कोई ऐसा लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट है, फनी मोमेंट हो या कुछ, जो आप कभी नहीं भूल सकते और आपको बहुत हंसी आती है जब भी आप वो चीज़ याद करते हो? फनी मोमेंट ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी ऐसे याद करेंगे तो मेरे ख्याल से नहीं आएंगे। कोई एक दो। बहुत सारे हैं वैसे तो। दोस्तों के साथ तो बहुत सारी चीजें होती हैं, स्कूल में, कॉलेज में। नहीं, आपका टाइफाइड से रिलेटेड कोई एक, नहीं सॉरी, क्या था वो, हाँ निमोनिया? हाँ हाँ। एक था, मैं बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, मुझे ना गर्मी में वो हो जाता था पहले, जॉन्डिस। ओके ओके ओके। तो जॉन्डिस हो जाता था तो मैं दवाई खाता था, सही हो जाता था। मतलब 10-15 दिन रहेगा बुखार एंड ऑल। हम्म। तो गर्मी की छुट्टियां हो जाती थी हमें स्कूल से, तो कोई कुछ चीज़ डिस्टर्ब नहीं होती थी, बट इट वॉज अ वेरी अजीब टाइम। पूरी बॉडी पेन होती थी, ये वो बला बला। हम्म। सो आई जस्ट वांट गेट रिड ऑफ इट फॉर एवर। तो हमें किसी ने बताया कि एक बंदा है जो आपके आपकी ये वाली जैसे जॉन्डिस वाली बीमारी, पीलिया बोलते हैं हमारे, इसको खत्म कर सकता है। आई वाज लाइक ठीक है। तो मेरे दादाजी को किसी ने बताया, तो दादाजी मुझे लेके गए। हम उसके पास जाते थे 8, मे बी 8, 8:30 बजे। हम्म। तो वो ही वाज लाइक कि अगर आप 8, 8:30 नहीं आ सकते हो, सो देन यू कैन हैव टू कम टुमारो, बिकॉज ओके। वो काम पे चला जाता था बंदा। इट वाज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट। तो हम सुबह उठ के जाते थे स्कूल से पहले, या अगर स्कूल नहीं होती, जैसे छुट्टियां हो जाती थी तो सुबह उठना छुट्टियों में बहुत मुश्किल, तो हम सुबह उठ के जाते थे, ठीक है चलो कोई नहीं। वो पता नहीं कौन कौन से मंत्र पढ़ता था, कौन कौन सी बातें करता था, मतलब ऐसे हवा में ऐसे अगरबत्ती लगा के, ये वो बहुत सारी चीजें। आई वाज लाइक कि यार कुछ तो कर रहा है इंसान, कुछ तो करेगा। ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स, बट एट दैट टाइम आई वाज लाइक आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग। आप डू वट एवर यू वांट टू डू, बट हम्म। जस्ट मेक मी गुड। तो वो ये सब करके उसने एक बार क्या करा, मेरे ना एयर में ना अखबार, इतनी बड़ी अखबार काटी उसने, उसको ऐसे गोल गोल किया, इतना बड़ा बनाया, उसमें कान में लगा के ना यहाँ ऊपर से आग जला दी, ठीक है। जैसे आग जलाई तो वो मे भी पता नहीं क्या अंदर जाके सक्शन हुआ या कुछ हुआ, तो जो भी अपनी वैक्स होती है हम्म। दैट केम आउट इन दैट पेपर। वो जब आग पूरी जल गई यहाँ तक आ गया, तो उसने अपना हाथ ऐसे रखा हुआ था, मतलब मुझे फील हो रहा था अंदर कि हाँ आग जल रही है, हम्म। ठीक है। तो यहाँ हाथ रखा हुआ था, उसने आग बुझा दी। तो देन उसने पेपर ऐसे रोल आउट किया, बोला सी दिस इज योर पीलिया। दैट वाज एपिक। मुझे उस टाइम पे मतलब हमने एक दो बार करा, ठीक है। और पता नहीं क्या हुआ कि उसके बाद मुझे हुआ भी नहीं। पता नहीं वो तो माइंड का कुछ था या कुछ फिर था। ये तो वो फिर बंदे ने वैक्स निकाल के मुझे दिखाई है, बोला दिस इज योर जॉन्डिस। ये तो फिर डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए ये वाला इलाज, कि अगर किसी के वो पास, अभी और हमें पता मतलब चला। दैट इज आल्सो कि आपको हुआ भी नहीं उसके हाँ, बाद, तो और अभी वी हमें पता। कांट इवन से कि उसने आपको ठग लिया, हाँ और वी कांट इवन से कि हाँ भाई आप, वो एक क्योर है जॉन्डिस हाँ, का। मतलब आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट लेकिन अभी पता चला है कि वो तो जैसे नॉर्मली यहाँ पे आप किसी नॉर्मली आपका बार्बर के ईयर पास जाते हो वैक्स जो निकाल। बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो भी ऐसे करते हैं। वो आग जलाते हैं और आपकी ईयर वैक्स की वैक्स वो हो जाती निकालते है, हैं। ठीक है। वो बोलते हैं कि सैंक्शन की, अभी अभी समझ में आती हैं वो चीजें, लेकिन एट दैट टाइम पहले मुझे ये तो वो लगा भी कि था यार ना कि कोई इंटरनेट नहीं था, यू couldn't
मतलब सर्च एनीथिंग कि हाँ भाई, हाँ आज के मतलब ये टाइम पे बात कुछ भी होगी होता कोई। है फटाफट चैट जीपीटी, फटाफट गूगल, फटाफट सबके अपने अपने हाँ एप्स हैं। ये बात होगी मेरे ख्याल से कोई 2000 मे बी 13 या 14, हाँ तो 13 तब के आसपास तब के टाइम पे 12 घर पे एक 13। फोन होता था तो वही हम्म। बहुत होता था। हमारे लैंडलाइन था मोहल्ले में। अच्छा, हमारे कभी लैंडलाइन नहीं लगा था, हमारे फोन था, मतलब नहीं हमारे लैंडलाइन था हमारे पूरे, शुरू से फोन था। पूरे एक मोहल्ले फोन तो में। रहता था घर पे। हमारे पूरे मोहल्ले में हमारे पास लैंडलाइन था। एक और घर था उनके पास भी था, लेकिन लोग हमारे यहाँ आते थे फोन कॉल करने, ओके। तो हम उनको चार्ज भी करते थे। एसटीडी बना रखी थी हमने लैंडलाइन की। छोटा सा फोन बूथ भी बना देना चाहिए था नहीं आपको तो। वैसे टेबल पे पड़ा होता था, हम उस रूम में जाते ही नहीं थे बहुत, मतलब जो आता था बात बात करते थे ऐसा। हमने उसमें एक कोई छोटी सी, आपका कोई किस्सा हो कि कोई आया हो और ऐसे बात कर रहा हो जो आपने सुन लिया और। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। एक बार एक लड़की आती थी, शी इज नो मोर एनी हम्म। मोर, बट वो ऐसी अजीब सी बातें करती थी अपने बॉयफ्रेंड से। तो लेकिन ओवरहर्ड होता है ना कि आई डिडंट रियली गेट इनटू इट। ओके, सो is your life a struggle life or you were blessed? नो, आई एम ऑलवेज ब्लेस्ड एट वेरी पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज जब मेरी एज थी अप्रॉक्स 16 या समवेयर अराउंड 16, तभी मेरे मॉम जैसे बाहर थे पहले तो वो आ गए थे, 16 17 होगी मे बी। देन मेरी 12th हुई, उसके बाद मैं कॉलेज गया, एक साल ड्रॉप आउट ग्रेजुएशन का। मैंने मेरे दो ड्रॉप आउट हैं, एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 1 साल किया मैंने, देन आई ड्रॉप आउट, और फिर ग्रेजुएशन का 1 साल किया ड्रॉप आउट। वो 3 साल बहुत वो था, तो आई वाज लाइक कि मेरे से नहीं होगा, बट मुझे लग रहा है मेरी गलती थी, मुझे कर लेना चाहिए था। आज के टाइम पे ग्रेजुएशन इज हम्म। वेरी मैंडेटरी, आप कोई भी फील्ड में जाओगे तो यू या नीड इट। तो देन आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग माय फोन, नए नए फोन थे, आई गॉट एन एड फॉर फ्रैंक फिन। I've called them, they called me, because वो ऐसे होते हैं कि you just need to send a message, hi, they will get it to you with all their power. They called me twice a day, like 2 3 4 days. Then I said to my mother, I have seen this course, it is for 1 year, and if you can do something, you give me some money, I'll complete this, I'll make sure I'll complete this, and then I'll go further, because मुझे शुरू से बहुत पसंद थी, मतलब how do we say, white collar एविएशन jobs, इंडस्ट्री, ओके। white collar jobs, aviation, फ्लाइट्स। मतलब बहुत छोटे थे जब मॉम डैड और दादाजी बाहर गए थे, तो मैं उनसे हमेशा पूछता था कि हम कब बैठेंगे फ्लाइट में। और हमारी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी थी कि मैं बस में भी बैठा था 12 14 साल की, 13 साल की उम्र में। हमें बस में बैठने का इतना चाह था कि मैं वो फ्लाइट सीट कैसी होती है उसकी, ये वो हम पूछ रहे थे। बस स्टैंड पे खड़े हो गए तो मॉम डैड हम पे, मतलब आसपास के लोग हंस रहे थे, और मॉम एम्बेरस्ड हो रही थी कि ये कैसे क्या बोल रहे हैं ये लोग, क्योंकि हमारे बर्थ से ही पापा के पास कार थी, तो हम कभी भी इधर उधर जाते थे, छोटे थे तो ऑब्वियसली कार में जाते थे। तो मैं हमेशा से ऐसे पूछता रहता, मैं बहुत क्यूरियोसिटी होती थी, तो मम्मी से पूछता था फ्लाइट में सीट्स कैसी होती हैं, आपको क्या क्या मिलता है, आपको अगर ज़्यादा टाइम लग जाए रास्ते में, ऐसा ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो मामा वाज लाइक कि बी पेशेंट, एवरीथिंग विल बी कम एट द टाइम। तो फिर मुझे ये ऑप्शन मिला, मैंने मॉम डैड को पिच किया, बताया उनको। डैड मेरे बाहर थे उस टाइम पे, शायद मॉम थे यहाँ पे, तो उन्होंने दिए। वैसे हमारी एडमिशन हुई, 1 साल मैंने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं मेरे ख्याल से 13 14 साल की उम्र में पहली बार बस में बैठा था, तो बहुत एक्साइटेड थे उस टाइम पे हम। तो ऐसे कभी सोचा नहीं था मैंने, लेकिन मॉम डैड से मैं तो पूछता था कि मेरी यार मुझे
मैं ऐसे मूवीज में देखते थे ना पहले हम, हम्म। कि लोग भग भग के जा रहे हैं, सुबह उठ के मतलब 10 मिनट पहले उठ रहे हैं, रेडी हो रहे हैं जल्दी जल्दी, और ऑफिस में जा रहे हैं। तो मैं मम्मी से पूछता था, मम्मी हम ऐसे कैसे कब जाएंगे? वो बोली थी कि नहीं कोई नहीं, तो डोंट वरी, सही टाइम के साथ सब कुछ आता है। तो मुझे ये वाला ऑप्शन अच्छा लगा, फ्रैंकलिन वाला, तो मैंने उनसे पूछा। तो फिर उन्होंने एडमिशन करवाई, 1 साल का कोर्स किया मैंने। कोर्स के बाद फिर मुझे जॉब मिली दिल्ली में। ओके। तो ऐसा कुछ एज सच, जैसे आपने पूछा हासिल वाला सीन, एज सच ऐसा कुछ था नहीं हमारा। शुरू से अच्छा रहा है। जैसे मतलब घर वालों ने उतना किया है जितना वो कर सकते थे, उससे ज़्यादा किया उन्होंने। मॉम ने, डैड ने, दादाजी ने, सब ने। मॉम डैड बाहर थे तो दादाजी और दादी के साथ रहते थे हम लोग। तो हम्म। दादी जी ने बहुत कुछ किया, दादाजी ने बहुत कुछ किया, हमेशा सपोर्ट किया हर चीज़ में। सुबह सुबह उठाते थे हमें, भगने के लिए देखते जाते थे, मन नहीं होता था लेकिन फिर भी जाते थे हम लोग। लेकिन लगता है कि मतलब सही इट था वो। पेज ऑफ। हाँ। मतलब whatever we do, जो हम बिना सोचे समझे चीजें करते हैं हम्म। कभी कभी सेल्फलेस होके, वो आगे जाके हमें वो चीज का फल आता है, हम्म। अश्योरली आता है। बिकॉज व्हेन यू बिलीव कि एक छोटी सी चीज होती है बिलीव करने में, कि आप किसी भी चीज के ऊपर बिलीव कर सकते हो। चाहे आजकल एक टर्म चला है कि आप बहुत मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो मैं भी मैनिफेस्टेशन पे मानती हूँ कि हाँ भाई, हम कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे। जैसे बहुत टाइम पहले की बात है, जब मैं छोटी थी तो हम्म। मेरी मम्मी भी, मैं मम्मी से कहा करती थी कि नहीं नहीं, मम्मी कहती थी खाना बनाना सीख ले, ये काम सीख ले, वो काम सीख ले। तो मैं कहती थी नहीं, मुझे नहीं सीखना। हम्म। मैं कहती थी मुझे आता है। तो कहती थी हर समय नौकरानियां नहीं लगी होती हैं, ये वो। मैंने कहा कि देख लेना, जिससे भी मेरी शादी होगी या जो भी होगा, मैं बहुत ब्लेस्ड रहूंगी, उसको भी खाना बनाना आता होगा। और इवन मैं ये चीज बोलती थी कि हाँ देखना, मेरे घर में होंगे सर्वेंट्स, होंगे ड्राइवर होगा, ये वो। और वो हम्म। चीज वी आर लिविंग दैट लाइफ अभी अभी। वो कंपनी की बदौलत। हाँ, वट जो भी हो, कॉज आपका कुछ भी हाँ हो, मतलब बट वो, दैट इज यू कैन समथिंग कि से आप दैट। मैनिफेस्ट हमने किया था, तो आई एम बिलीविंग कि हाँ, जो वो मैंने उस टाइम पे 12-13 साल की उम्र में मैनिफेस्ट किया हम्म। था, वो अब आई एम लिविंग इट। चाहे वो किसी भी जरिए से आया हो मेरे पास, बट गॉड ब्लेस्ड मी कि जो भी मैंने बोली थी चीजें, जैसे पहले के टाइम पे मेरी नानी वॉज बेड रिडन, तो हम्म। शी कुडंट इवन ईट बाय हरसेल्फ। तो बहुत सारी चीजें थी, जब हम सेल्फलेस होके किसी की सेवा करते हैं या कुछ, तो वी, हम्म। और जो भी लोग आते थे वो देखते थे, वो बोलते थे कि शैनल, यू विल गेट ब्लेस्ड विद अ गुड फैमिली, विद अ गुड हस्बैंड, और बहुत सारी चीजों के लिए यू विल बी ब्लेस्ड। तो अब जब मैं वो चीजें देखती हूँ, दैट रियली पेज ऑफ हम्म। एवरीथिंग आई डिड। उस समय हमने नहीं सोचा कि हम किसी कर्म के हाँ फल के मतलब उस लिए चीज का कर रहे आउटकम हैं। कैसे हाँ, हमें मिलेगा, वी क्या वर मिलेगा। डूइंग जस्ट आउट ऑफ आर काइंडनेस, कि हाँ ठीक है। आप सड़क पे ही चलते चलते देख लो कि कितने लोगों पे दया आ जाती है, कि एंड वी फील हेल्पलेस कि हमारे पास इतना होना चाहिए कि वी कुड हैव ब्लेस्ड Yeah, देम we आल्सो। even, I even pray for that thing sometime, that God help me that much, दैट वी हेल्प and दोस पीपल। use our pockets to help others. But these are एब्सोल्युटली। the things that I would love to do. uh, I really, I really want to do something about these things, but hopefully वी विल, we will amen do to someday. that। एंड और कुछ आप शेयर करना चाहेंगे इस ब्लॉग के जरिए किस कुछ शेयर लोगों को? ये करना चाहेंगे, जैसे अभी मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे आप, कि मैनिफेस्ट करो, इट्स अ गुड थिंग, बट मैनिफेस्ट इज नथिंग विदाउट हार्ड वर्क। हार्ड कुछ, वर्क, बिलीव, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का भी बहुत, फेथ। जैसे आपने बोला, बहुत चल रहा है ये वाली चीज, सोशल मीडिया एंड ऑल। आप सिर्फ बेड पे बैठ के मैनिफेस्ट करते रहोगे कि ये पानी उठ के मेरे मुंह में आ जाएगा, वो गिलास तो कैसे आएगा? करना तो पड़ेगा ना कुछ। ऑब्वियसली, जैसे कई लोग होते हैं, मैंने देखे हैं, कई लोग बोलते हैं
अब हम क्रिश्चियन हैं, हम्म। तो हमारी कम्युनिटी में बहुत लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा बिलीवर बोलते हैं, और हर एक वो कम्युनिटी में बोलते होता है। हैं कि भाई आप दुआ करो सब होगा, हम्म। दुआ करो आप सब होगा, आप खुदा पे भरोसा रखो सब होगा। पर खुदा पे भरोसा रखने से सिर्फ नहीं होता है, आप वो भरोसे को जियोगे तब होगा। कि आप बस बैठे हो दुआ कर रहे हो उस चीज के लिए, और आप बैठे हो बिस्तर पे और आप बस प्रे कर रहे हो कि गॉड मेरी जॉब लग जाए, बट आप इंटरव्यू ही नहीं दे रहे, तो आपकी जॉब कैसे लगेगी? दैट्स द थिंग, वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में चीजें होती हैं। सम बिल्कुल। पीपल से, बिकॉज लेट्स से कि कोई इंसान बीमार है, राइट, दे डोंट हैव मनी टू हम्म। गेट हॉस्पिटलाइज्ड और गेट अ प्रॉपर मेडिसिन। लोग बैठ के सिर्फ प्रेयर करते हैं, दे डोंट डू एनीथिंग। ये इस चीज में भी वो चीज अलग हो जाती है। दे जस्ट सिटिंग देयर, जैसे मॉम डैड बीमार हैं या मॉम बीमार है, तो उनका बेटा है या उनकी बेटी है, वो जो सिर्फ हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकती, वो अगर बाहर भी जाएगी उनकी टेक केयर कौन करेगा, तो शी डोंट हैव दैट मच टाइम, तो वो सिर्फ प्रेयर करती है। उसी प्रेयर से उसके मॉम डैड ठीक हो जाते हैं कई बार, बिकॉज वो गॉड के हाथ में है। आई डोंट थिंक सो कि ये कहना सही रहेगा कि ओनली प्रेयर्स विल नॉट गेट यू एनीथिंग। समटाइम दे डू, समटाइम दे डू बट देयर आर सिचुएशंस। but yeah, that's what I'm saying, you're अब gonna वहां have to वो, do something हाँ, to get it done. I do ऑब्वियसली। believe in that too, but the prayer is something that is very powerful thing. We cannot discuss these things over few minutes, but it helps, and I do believe that because मेरे साथ हुआ है. If I prayed for something and I got it, I was so blessed at that time. मेरा मुझे मॉम डैड शुरू से बोलते थे कि बैप्टिज्म के लिए, बट डीप डाउन आई वाज नॉट रेडी। मैं उनको सामने से नहीं बोलता था, मुझे पास्टर्स भी बोलते थे कि व्हाई यू नॉट गेटिंग बैप्टाइज्ड, तो आई वाज नॉट रेडी डीप इनसाइड, आई हैड क्वेश्चंस। मैं यहाँ जैसे लुमाशी में था, इन अनदर कंट्री कॉन्गो, तो आई हैड अ टीचर देयर जो मुझे बाइबल स्टडी देता था, एंड he answered my each and every question I had. And at that time, I was like, now I'm ready. Obviously, if you get a good teaching and Yes. good environment and everything that you He told me the power of prayer. If you prayed for something, believe in that. If you are not getting answers, talk to your pastor. Maybe there is something that you are not doing. and I've been you praying for have, something, I'll tell you. Before marriage, I've been praying for something. I was not getting it. And I was damn sure I will get it, but I don't know how and when. I talked to pastor, and after maybe like few weeks, I got it. I cannot say it, but at that time I was like over the moon. The prayer will help you, but that you have to work on it. yeah, It's that not कि आप बस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जो बताया कि अगर कोई मम्मी पापा बीमार हैं, उनके बेटा बेटी हैं, एंड दे डोंट हैव इनफ मनी टू हॉस्पिटलाइज देयर पेरेंट्स, so if the boy or a girl is keeping fast and praying, the God will definitely hear them. Maybe it will take days, maybe it will take months, बट वो जो उनकी हार्डवर्क वहां पे दिखेगा, उनका फेथ और उनका बिलीफ वहां पर दिखेगा, दैट विल ऑब्वियसली गिव रिजल्ट्स। और सेम कुछ चीजें जो जैसे दुनियावी हैं, जो दुनिया से हाँ, जुड़ी मतलब हुई हैं, मटेरियलिस्ट चीजें हैं, हाँ, जॉब है या जॉब हो कुछ गई भी या एक्स वाई कुछ भी जी, है, उसके आप लिए यू आर, आप जस्ट जैसे प्राइंग एंड फॉर नॉट डूइंग एक, एनीथिंग। जब हम छोटे थे तो संडे स्कूल में एक हमारे टीचर थे, उनने मुझे उन लोग ने हम सबको बताया कि उनको गिटार का बहुत शौक था बचपन से। तो गिटार, ऑब्वियसली गिटार लेने के लिए दे पैसे चाहिए। पैसे पहले के टाइम पे ठीक है, उस समय 3-4-5 हजार का गिटार तो आता ही होगा, नॉर्मल गिटार। तो उनने अपने पापा से बोला कि पापा मुझे गिटार चाहिए, मुझे वर्शिप करनी है।
पापा ने बोला ठीक है, तुम अब वर्शिप जिसके लिए करोगे उससे मांगो, तुम गॉड से मांगो। ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ एक चीज के लिए, उस चीज के लिए ये भी पता था कि सिर्फ प्रेयर करने से हर चीज हो जाती है, ऑब्वियसली होती है, बट प्रेयर के साथ साथ आपको उस चीज पे फेथ भी रखना है, बिलीव रखना है अपना। तो उनको ऐसे ही वो प्रेयर करते थे, रोज प्रेयर करता था, महीने हो गए वो लड़का, उनको गिटार नहीं मिला। तो उसने अपने पापा से फिर पूछा कि पापा, मैं रोज प्रेयर कर रहा हूँ पर मुझे कुछ नहीं मिल रहा आंसर, मुझे कहीं से गिटार नहीं मिला। हो सकता है कोई गिफ्ट दे देता, हो सकता है उसके पापा ही बर्थडे पे ले आते या कुछ होता है ऐसा, पर कुछ नहीं हुआ ऐसा। उसके पापा ने उसको फिर से समझाया कि बेटा प्रार्थना करो और भरोसा रखो। तो उस भरोसे के साथ साथ उस लड़के ने क्या किया कि वो दो छोटे छोटे काम करने लगा। घर के काम करता था, मम्मी को मदद कर देना या कहीं पर जॉब, थोड़ा सा जॉब कर लिया। तो धीरे धीरे उसने फिर पैसा इकट्ठा करना शुरू किया और साथ में वो प्रेयर भी कर रहा था। तो दोनों चीजें चल रही थी एक साथ। तो जब एक टाइम ऐसा आया कि उसको लगा कि हाँ मेरे पास इनफ पैसे हो गए होंगे, पर वो फिर भी नहीं गिटार ले पाया उस पैसों से। और कोई एक अंकल उनके घर आए, वो उसको गिफ्ट कर गए, जो सबसे ब्रांड का गिटार हो सकता है वो उसको मिला उस समय। यामाहा के गिटार बहुत महंगे होते हैं, तो वो उनको मिला उस समय। आई डोंट नो यामाहा था कि क्या नाम था उसका, एग्जैक्टली क्या नाम होता है मुझे याद नहीं है, बट इट वाज अ वेरी कॉस्टली गिटार जो वो उन पैसों से नहीं खरीद सकता था। तो वो पैसे फिर उसको काम आए उसके घर के लिए, क्योंकि पता नहीं, मे बी शायद उसके पापा की जॉब वगैरह चली गई थी, तो वो पैसे उसने जमा करके रखे थे, तो वो घर के राशन पानी में काम आए। आप देख रहे हो कि गॉड कैसे काम करता है। प्रेज टू द लॉर्ड। वही वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको अगर वो पैसे सामने से बचाता नहीं, गॉड खुद नीचे आके हाँ, आपको कोई चीज नहीं दे सकता है, नहीं कर सकता, तो वो अपने ही वर्क थ्रू पीपल ऑब्वियसली। तो तो वही है कि ही अगर वो पैसे बचाता नहीं वो वाले और सिर्फ प्रेयर करता रहता, तो उसके पापा की जब जॉब जाने वाली थी तो वो मदद नहीं कर पाता घर पे। और अगर वो पैसे बचा के गिटार ले लेता तो भी वो मदद नहीं कर पाता। एग्जैक्टली तो दैट इज कि हमको वी शुड ऑलवेज बिलीव विद फेथ एंड विद हार्ड वर्क। आप बस हाथ धर के बैठ के कुछ नहीं होता। इफ यू आप काम नहीं करोगे, वही दैट is a quote that is कि if you help yourself then God will also help you, if you help others then God will help you to help others. So एग्जैक्टली that is a simple thing. So I hope that this goes, many people should know कि what is the power of prayer and faith and hard work, and I hope this helps people. the youth of the country. Thank you Okay, so much. so we had a nice talk, we had a Yes. nice discussion, and we'll come back again with few guests, I guess. We'll try to Yeah, invite we'll them, try to invite them and if they will come back. so thank you for watching Shan Talks. We'll come back again with new topics, or you can tell us on what topics we should discuss We talk and about give that. you a brief about it. So thank Not you. brief exactly. Yeah, What but should we just talk a about? discussion about What should it. we talk about? Yeah. What should we talk about? Stay tuned. And do you like this video or not? We should do it often, or we should just get back to our old type of video that we made, usual vlogs. And stay tuned. Keep watching. Support us. Thanks for watching. Take care. Bye bye. Thank you.